और जी ये वो जगह है स्टेशन जहाँ पे जो लोग तो आते हैं अपने मिलने वालों के या शादी ब्याहों पे, वो तो खुश होते हैं, और जो जाने वाले हैं वो गमगीन होते हैं। बस जी अल्लाह ताला ने इसी तरह से बनाए हुए यही सब कुछ। देखें वेटिंग में लोग बैठे हुए हैं बेचारे, कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई ट्रेनों का इंतज़ार कर रहा है, कोई आने का इंतज़ार कर रहा है। हाँ बस ओके जी, हमारी ट्रेन फाइनली चल चुकी है और 1-2 घंटे लेट है काफ़ी, यहाँ से लेट चल रही है। अब देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। सफ़र स्टार्ट होते ही बस थोड़ी देर बाद मगरिब हो गई और आज जो था वो फुल ब्लूम हुआ हुआ चाँद नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बाहर खूब रोशनी थी। बस फिर क्या, बच्चों ने एंजॉय किया, अपना खाया पिया और सब अपने अपने बिस्तरों में जाके घुस गए। ट्रेन चल रही थी चकाचक और वी आर एंजॉइंग। चाँद जो है हमारे साथ साथ चकाचक में चले जा रहा था। मॉर्निंग में सबसे पहले आँख खुली और बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द मॉर्निंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसके आपको व्यूज़ दिखाते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। खेत शुरू हो चुके थे, सिंध मोस्टली जो है वो गुज़र चुका था, रोहड़ी, सादकाबाद वगैरह। उसके बाद की ये सारी खेत आए पंजाब साइड पे, बहुत ही खूबसूरत। रात के व्यूज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने एंजॉय किए, देखे और अच्छे लगे। कोटरी बैराज वगैरह भी ये देखें। और फिर उसके बाद तो बस खेत ही खेत थे, कहीं चावल उगे हुए थे तो कहीं गन्ना उगा हुआ था और कहीं स्टार्टिंग थी चावल उगाने की। आपको पता है चावल में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कहीं तो थोड़े थोड़े बड़े हो चुके थे, कहीं बिल्कुल ही सभी स्टार्टिंग हुई भी थी। और धुन आप चेक करें ज़रा सुबह के टाइम की कि कितनी ज़्यादा जो है वो धुन हुई हुई है। तो जैसे जैसे सिंध हम पीछे छोड़ते जा रहे थे वैसे वैसे ये देखें, जैसे जैसे ये टाइम जो है इस वक्त 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और इस वक्त भी धुन है। आप देख रहे हैं किस तरह से। ये देखें गोभी के फिर बाग भी इसमें हमने देखे, फूल गोभी आई, बहुत ज़बरदस्त कल्टीवेट हुए हुए थे ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें ये तैयारी की हुई उन्होंने कुछ ना कुछ उगाने की। खजूर के बाग भी थे और कीनू के भी बाग नज़र आए और फूल गोभी नज़र आई। मतलब बहुत सारे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नज़र आते हैं। पूरे इलाके में लग रहा था कि फूल गोभी तो बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट हुई हुई है। और एक्चुअली इतनी ग्रीनरी थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत ये मंज़र था कि आपकी जो सोल होती है ना, आपकी रूह रिफ़्रेश हो जाती है ये सब देख के। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा था। बच्चे लगे हुए थे, कोई चाय पी रहा है, कोई स्नैक्स खा रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है ऊपर से नीचे। जिसको थकावट हो रही थी वो थोड़ी थोड़ी देर सोता जा रहा था। लेकिन ये कि हम लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया। मोस्टली जो हमने फार्म्स वगैरह देखे, क्योंकि कराची में ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप पंजाब साइड पे घर से बाहर निकलें तो थोड़े ही इलाके के बाद आपको खेत वगैरह नज़र आएंगे, बिकॉज़ वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पे कई मकान थे और ये मकान उन लोगों के थे, जाहिर सी बात है, जो हमारे लिए मेहनत करके ये सारे फल और सब्जियाँ उगाते हैं। इनकी मेहनत है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, हमारे लिए हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। वरना ये आप देखें कि सूरज जो है अभी भी नहीं दिख रहा है। 11 बज रहे थे पंजाब साइड पे और ये देखें। उनके घर पहुंचने के बाद फिर उन्होंने हमें शाम में जो है वहाँ की सियालकोट की सड़कों का विज़िट कराया। ये हम लोग एरिया में थे कैंट के, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स वगैरह हैं और वो शॉप्स आप देख रहे हैं। एक अब तकरीबन कोई रात का टाइम था जब ऑलमोस्ट बंद हो रही थी दुकानें, बट ये कि स्ट्रीट्स बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, सफाई सुथराई, क्योंकि फोर्सेस के इलाके हैं तो वो अपने आपको पता है मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से रखते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त हर चीज़ जो है ना उन्होंने मेंटेन की हुई थी, शॉप्स वगैरह। और ये कैंट के वो घर आ गए जहाँ पे बड़े बड़े कर्नल्स जर्नल्स लोग रहते हैं। और ये देखें, इसको तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी रखी हुई है, घर भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं और बहुत प्यारा एरिया है बोथ साइड्स। एक साइड पे इनके गोल्फ क्लब्स बने हुए हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हैं। आपको पता होगा कि फोर्सेस एरियाज़ जो हैं वो अंदर ही अपने बंदों को फैसिलिटेट करते हैं। फिर हमने रात में वहाँ आइसक्रीम भी इंजॉय की और फिर हम सुबह दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के हम लुकाट के बागों में गए। हमने वो देखे, लुकाट के बाग लगे हुए थे बिल्कुल घर के नेक्स्ट उस पे स्ट्रीट पे, वो हमने देखा। और किस तरह से लोगों ने जो है ग्रीनरी और फार्मिंग की हुई है।
अभी आपको मैंने बताया कि पंजाब साइड पे जो है ना ज़मीन फर्टाइल है, तो लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खेती बाड़ी करके, घरों के बाहर भी हमने कई घर ऐसे देखे, लोगों ने जो है वो किसी ने धनिया उगाया हुआ, किसी ने पुदीना, किसी ने नींबू, ये सब चीज़ें उगाई हुई हैं। ये लोकाट के बाग थे। उसके बाद फिर हम शलजम के बागों में गए। शलजम की मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ली है वीडियो, रेसिपी भी। वहाँ से हमने फ़्रेश शलजम तोड़े, हमारे बच्चों ने भी खाया, एंजॉय किए कच्चे शलजम, और बहुत ही मज़ा आया। वो जो फ्रेश तोड़ने का मज़ा था ना, वो दोबाला हो गया समझे। इसके बाद हमने गन्ने के भी खेत देखे, उसको भी बहुत एंजॉय किया। फिर हमें एक दूसरे दिन का जो व्यू शाम का था वो ऐसा था कि 100% बारिश का बस था कि अभी चांस बारिश होगी, और इतनी फ्रीजिंग वाली एयर चल रही थी, और वाकई फिर बारिश भी हुई और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। बारिश होते ही जो है ना वहाँ सर्दी तेज़ हो गई। ये हम दोपहर में निकले थे उन स्ट्रीट्स पे जो छोटे इलाकों की हैं। वहाँ पे भी देखें दुकानें किस तरह से बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने अपनी जगहों को मेंटेन किया हुआ है। हर शहर जो है ना वो अपनी अलग ही पहचान रखता है। ये एक बाग था, वहाँ हम गए, उसके पास हम खड़े हुए तो बाग अंदर से देख रहे थे कि कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। अंदर इसी तरह ग्रीनरी थी। वहाँ पे भी चिंचियाँ चलती हैं, और चिंची वाले रिक्शे चलते हैं, टांगे भी चलते हैं। पुराने इलाकों में ये चीज़ें हैं, नए इलाकों में अलग से हैं। ये देखें गर्मा गर्म जलेबी बहुत मशहूर है भाई वहाँ पे, वो भी हमने एंजॉय की, गर्मा गर्म जलेबी खाई। ये सारे वो इलाके थे जो पुराने इलाके थे, जैसे कराची में सदर हो गया, बंस रोड हो गया, ये वो इलाके थे। हमने निकलना था वहाँ पे हेड मराला एक जगह है। सर्दी जो थी वो ठीक ठाक थी, और अच्छा सा एंजॉय भी करा हमने। रास्ते में फ्रूट्स नज़र आए, फ्रेश फ्रूट्स तो ज़बरदस्त, बस क्या बताएं, अमरूद, कीनू, माल्टा, मौसमी, ये सब। ये देखें यहाँ पर एक मज़ार भी था। यहाँ पे मज़ार जो लोग मज़ारों को मानते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं, और देखिए किस तरह से उसको सजाया है। काफ़ी खूबसूरत इलाका था। फिर हम अपने रिश्तेदारों के घर गए, उनके घर पे नींबू लगे हुए थे, और नींबू का दरख्त इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह नींबू पके में पीले पीले अलग ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही जब हम घरों के बाहर से भी गुजर रहे थे तो घरों के अंदर लोगों के हमने देखे कि काफ़ी सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं, तो बस बड़ा दिल चाह रहा था कि यहाँ पे एक मकान और बंदा वहाँ पे ये चीज़ें कल्टीवेट करे। बहरहाल बहुत एंजॉय किया हमने इन सब चीज़ों को। फिर हम उनके चकोतरे के वहाँ पे गए, चकोतरे भी लगे हुए थे, और चकोतरे भी बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना वैसे वाले चकोतरे लगे हुए थे। फिर हम उनके पड़ोस में गए, वो भी हमारे रिलेटिव्स का ही घर था, उनके घर में जो है माल्टे लगे हुए थे। ये देखें उन्होंने अपने गार्डन को कितना अच्छा सा डेवलप करा हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। फल जो है वैसे ही तो ऑरेंज और ये ग्रीन और इस तरह के जो फल होते हैं, अगर रेडी पे पड़े हो तो इतना आपको जो है एडमायर करते हैं, और आपका दिल चाहता है कि फैसिनेट करते हैं आपको, क्या बस उठाएं और खा लें। तो जब दरख्त पे लगे हों तो आप सोचेंगे इसकी तो लुक ही अलग आती है। और ये फिर हमने अपने हाथों से तोड़े भी, मैं लेकर भी आई हूँ कराची, काफ़ी लोगों को बांटे, बहुत मज़ा किया हमने। ये जी वहाँ सियालकोट का सिविल हॉस्पिटल है, जो अभी तैयार भी हो रहा है। इसका एक और जो है ना सेंटर तैयार हो रहा है, यानी कि जैसे हमारे कराची में सिविल और जिन्ना हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह से। तो ये पुरानी स्ट्रीट्स जो हैं रात में दिखाई हैं मैंने आपको। मेरा पल पल बने यहाँ कमाल, मेरा पल पल बने यहाँ कमाल, मैनू जिंदगी दा पता नहीं हो चलना, किंज लंघदी पई है तेरे नाल। हमने बारबेक्यू जो है पार्टी भी अटेंड की, और काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया। शादी के अटेंड की, हॉल्स काफ़ी जेंडर कॉन्शियस हैं जी, उनको स्टाइल फैशन इस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज़ इनके साथ ही जो है ना इंडिया भी है उससे इंस्पायरेशन। शादी इंजॉय करने के दूसरे दिन फिर हमारी रवानगी थी, और फिर हमारी अब वापसी की।
स्टार्ट हो गई है। सुबह हमें 7 बजे स्टेशन पे पहुंचना था और बस भागम दौड़ी थी। बच्चे पार्टी सो रही थी और रो भी रही थी। ज़ाहिर सुबह सुबह उठाया गया उनको, रातों को हम सोते ही नहीं थे। जैसे ही ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे आई है बस हमने जल्दी जल्दी सामान अपना अपलोड किया और जनाब ये अब सियालकोट को हम बाय बाय कह रहे हैं। लास्ट मूवमेंट्स पे बहुत अजीब सा लग रहा होता है, जाहिर सी बात है कि आप किसी को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। जब आप जा रहे होते हैं तब तो आप हैप्पी होते हैं और जब आप वापसी आ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी उदास होते हैं। तो ये मूवमेंट्स काफ़ी सैड वाली मूवमेंट्स होती हैं। ओके जी, अब हमारा सफ़र जो है वो रवानगी की तरफ है, कराची के लिए। अब ये देखें आप, मॉर्निंग का टाइम है, कितनी फोग हो रही है और चारों तरफ जो है वो पानी है भरा हुआ। ये कनाल्स छोटे छोटे बनाए होते हैं खेती बाड़ी के लिए। इसी तरह फिर ये रास्ते में हमें केले के बागात भी नज़र आए। काफ़ी तादाद में जो है वो केला, फालसा और कीनू वगैरह इनके बागात हमें नज़र आए। छोटे छोटे गांव भी हैं सारे। देखें इस तरह से ब्रिजेस और कनाल्स बीच में रूट्स आती हैं, जो लोग रहते हैं उनके ज़ाहिर है क्रॉसिंग के वेज़ बनाए। यहाँ पे फिर सिंध स्टार्ट हुआ तो खेती बाड़ी थोड़ी कम कम हमें नज़र आई। सिंध क्योंकि ड्राई वेदर है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है। यहाँ पे वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगते हैं जो कम ड्राई वेदर के अंदर बनते हैं। गन्ना भी बहुत था रास्ते में, पंजाब में हमें बहुत गन्ना नज़र आया। बट सिंध स्टार्ट होते ही हमें सारे डेजर्ट्स और ये सब नज़र आए। ये मॉर्निंग का टाइम था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फोग जाते हुए भी आपको दिखाया था कि किस तरह से धुंध की वजह से 11-12 बजे तक सूरज नहीं निकला था। सेम यही सिचुएशन रही। चावल, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो चावल जो है वो ज़ाहिर उगाया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल बंजर पड़े हुए, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर ये भी कल्टीवेट हो जाए और सिंध अगर सिंध को ख़ास तौर पे जो है ना ये लोग इस तरह से कल्टीवेट करें तो हमारे यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा मॉइस्ट हो जाए। ड्राई जो वेदर है उसकी वजह से आपको पता है कितनी बीमारियाँ होती हैं, थ्रॉट प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर गले ख़राब रहना, खराश और स्किन की प्रॉब्लम्स, ये सब यहाँ पर इसी वजह से। पंजाब की सर्दी में हमें ये सब चीज़ें फील नहीं हुई, ना थ्रॉट में कोई मसला हुआ, ना हमारी स्किन वगैरह ड्राई हो रही थी। जैसे ही पंजाब ख़त्म हुआ और सिंध स्टार्ट हुआ है तो ये सारे जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे। काफ़ी इन्जॉय किया ट्रैवलिंग में, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने मोस्टली बहुत इन्जॉय, क्योंकि आफ्टर 5 to 6 years हम लोग जो है इस तरह से निकले। हम लास्ट टाइम गए थे फैसलाबाद और अब सियालकोट का हमारा ये टूर था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और हमें बड़ों को भी काफ़ी मज़ा आया। जो ग्रीनरी थी उससे एक फ्रेशमेंट मिल गई। ये कोटरी बराज जो है वो हमें रास्ते में मिला और कोटरी बराज काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर देखें तो पानी भी अच्छा खासा था दरियाओं में। एक हमें सक्खर बराज, कोटरी बराज और दरियाओं में तो हमें सतलज, रावी और ये दरिया सिंध हम सब मिले, लेकिन सब में पानी नॉर्मल था, इतना ज़्यादा नहीं था। बराजों में पानी हमें नज़र आया, बाकी दरियाओं में पानी कम था क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दी में पानी का फ़्लो कम हुआ होता है। ये काफ़ी खूबसूरत जो है ना बनाया। एक साइड रोड है इसके और एक साइड पे इस तरह से ट्रेन जा रही होती है। सब चीज़ों को बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। होपफुल कि आप भी इस सब को देखते हुए इसको एंजॉय करेंगे। बस फिर स्टेशंस आते जा रहे थे और वो जो वीडियोस हम बनाते रहे। काफ़ी स्टेशंस आए रास्ते में, साहिवाल, नारोवाल और लाहौर, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो था बहावलपुर का स्टेशन। इस कदर खूबसूरत उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि वो देख के मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ये दिखाती हूँ मैं आपको भी, ये देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। बहावलपुर के स्टेशन की बहुत ही खूबसूरती से इसको तैयार, मतलब कराची से लेके सियालकोट तक के पूरे वे में सबसे खूबसूरत जो मुझे स्टेशन लगा वो था बहावलपुर का, कि इसको रेड ईंटों से बनाया गया था और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कोई पैलेस होता है जैसे, और लाइट्स वाइट्स बहुत अच्छे तरीके से उसमें ऑन थी
तो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट जो है ना बहावलपुर के स्टेशन ने किया। वैसे भी बहावलपुर जो है वो एक खूबसूरत शहर है और अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बिज़नेस वगैरह की सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये लग ही नहीं रहा कि ये कोई पाकिस्तान का कुछ बना हुआ है कोई एरिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी कंस्ट्रक्शन लगी बहावलपुर स्टेशन की। तो बस यही छोटी छोटी ट्रिप्स होती हैं जिनको हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। ऐसे स्टॉल्स तो बहुत नज़र आए, सब जगह पे थे, बट स्टेशन सिर्फ एक बहावलपुर का मुझे इन 48 स्टेशनों में सबसे बेहतरीन स्टेशन मुझे बहावलपुर का लगा। उसके बाद बस सिंध स्टार्ट हो गया, और सिंध स्टार्ट होते ही आपको पता है कि चारों तरफ जो है वो रेगिस्तान नज़र आ रहे होते हैं, रेगिस्तानों को और बंजर ज़मीन, और बस इसी को डेजर्ट्स को एंजॉय करता है इंसान। यही चल रहा होता है। जैसे जैसे कराची करीब आ रहा था तो दिल जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है मदम मदम होता जा रहा था। घर आने की खुशी तो थी कि चलो घर पहुँच के रिलैक्स करेंगे, बट मेरी डेली रूटीन लाइफ कुछ ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो ट्रिप पे या ट्रैवलिंग में मुझे जो रेस्ट मिल पाता है ना, वो शायद मैं घर पे नहीं कर पाती, बिकॉज 24 आवर्स में से 8 और 9 आवर्स में सिर्फ रेस्ट करती हूँ। बहरहाल कुछ हमारे जो लोग हैं वो डिग रोड पे उतर गए, बाकी उन्हें कैंट की तरफ जाना था तो वो फिर कैंट की तरफ रवाना हो गए, और बस फिर इस तरह से करते करते जो है सब खो चुकी है, बस कहा है कि